ये क्वेश्चंस सीबीएसई में पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू जब उठाएंगे तो आपको मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। इसमें दिया हुआ आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडी 14 सेंटीमीटर ईच एंड विद द सेंटर पी क्यू आर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको सिर्फ आर्क दी हुई, ये रेडियस दी हुई इसकी, ये आर्क दी हुई, ये 14 है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू दिया है, एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है। आप समझ रहे हैं? आप इस वीडियो को पॉज करके लगाइए, देखिए लगता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक एंगल बच्चा ये हुआ थीटा, एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया। अब देखो तीनों एंगल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कितना एंगल हो गया हमारे पास? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और थीटा वन की जगह एंगल पी प्लस एंगल क्यू एंगल आर अपॉन 360। ऐसे सीधे लगाइए इसे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाई कितना हुआ? पाई 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 14 इंटू 14। ये एंगल कितना हो जाता है? ये इस एंगल का अगर सम करें तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन। और 360 180 टू जा होता है, ये लो 2 जा हो गया, 2 7 जा होता है और 7 से 7 कट गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ? 22 इंटू 14। आपको ये टेंशन आ रहा होगा एंगल कहाँ से लाएं सेक्टर निकालने के लिए। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर सपोज ये सेक्टर ऐसा बन रहा है, ये थीटा है, ये आर है, ये आर है, तो इसका ये पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता? फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हाँ, पिछले वीडियो में एक चीज़ और बताना आपको भूल गए, लेंथ ऑफ आर्क। अगर सपोज ये दूरी दी हुई, ये एल दी हुई, एल को यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क विच इज नॉट स्ट्रेट। तब कैसे निकालें? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क तो 1/2 एल आर। अदरवाइज शॉर्ट में लिखें तो एल आर अपॉन 2। ये भी फार्मूला होता है, आप लगा सकते। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28 और 2 30 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए, ये आया हुआ है। इसको मैं 1 स्टार अवश्य दूंगा इस साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। ये देखते हैं क्या है। A cow is tied with the rope of length 14 meter at the corner of rectangular field. Dimension 20 meter, 16 meter. Find the area of field in which the cow can graze. बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसे थोड़ा नीचे कर दें। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसा, इसे ए दिया है, बी दिया है, ए सी। आप जानते हो रेक्टेंगुलर फील्ड का एंगल कितना होता है? रेक्टेंगल का 90 डिग्री। आपसे बोला है इसका डायमेंशन दिया है, देखो 20 दिया है और 16। ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, और ये दिया है 16 मीटर। ऑब्वियसली 16 मीटर शॉर्ट, दैट्स व्हाई इट इज ब्रेथ। अब आपसे पूछा है काव इस पे बंधी हुई, भैया यहाँ काव बांधी, ये लो काव छोटी सी बांधी, ये काव चल रही है, चल ले भाई, ये चरना शुरू कर दी। तो यही तो रेंज चरेगी, वो ग्रेज यही थे। ग्रेज मतलब चरना, घास यही तो चरेगी। तो ये एंगल कितना मिला? थीटा इक्वल टू कितना मिला? थीटा इक्वल टू कितना दिया? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये 14 मीटर दी। फाइंड द एरिया फील्ड इन विच द काव कैन ग्रेज। बस आपको इतना बोला। 14 मीटर का रोप लगा दिया उसने, ठीक है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ फील्ड इन विच काव कैन ग्रेज। ग्रेज मतलब चरना। लो
भैया खा ले चाय। तो क्या हो जाएगा, बस सेक्टर बनाएगा, ये सेक्टर ही तो बनाएगा, ये सेक्टर ही तो बनाएगा। देखो अगर कहा ऐसे तो घूमेगी भाई, इतना ही तो बांधे रखा है आपने। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 टिल जब तक आपसे पाई की वैल्यू 3.14 कहा ना जाए तब तक आप 3.14 यूटिलाइज नहीं करेंगे इन योर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। कीप इन माइंड बच्चे, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं और आपने अगर एक मिस्टेक की है तो आपकी सप्लीमेंट्री यानी कि एग्ज़ाम बुक फिर से चेक होती है, एग्ज़ाम की जो कॉपी है रीचेक की जाती है, इसलिए आप बहुत ध्यान दें इन चीज़ों का। तो कितना होगा 22/7, आर कितना है, आर यहाँ पर 14 × 14, एंगल कितना है 90/360। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आप शुरुआत करिए, लगाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके 90 बन जा 94 जा, 2 2 जा 2 7 जा 2 बन जा 2 7 जा, एक 7 से 7 कट गया। ओ इट्स अ कोइंसिडेंस, सेम आंसर 7 कितना आया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115। इतना मीटर स्क्वायर का ग्रेस करे, मीटर में ना सब यूनिट मीटर में, इतने मीटर स्क्वायर का उसको ग्रेस करेगी। पहले क्वेश्चन को अपने आप लगा, उसके बाद इसे यहाँ से देखना। इसमें आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है डाउन में दिया हुआ है, ये देखिए, ये आया है, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर वेयर ए पी इज 12, ए पी इज 12, ये डायमीटर है, ये आपको याद रखना है। डायमीटर तो समथिंग यहाँ कहीं उसका मिड पॉइंट भी होगा। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2/r, यानी हमें रेडियस यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको बोलता है आगे फाइंड द, और पाई आपको कितना लेना है, पाई इक्वल टू 3 लेना है, जहाँ भी पाई लेंगे वहाँ पे 3 यूज करेंगे। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें बच्चे क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से चलें तो ये एरिया, ये वाली लंबाई और ये। पेरीमीटर का मतलब क्या अर्थ होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर। जो भी फिगर दिया हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नॉनगन, व्हाटएवर, सबका सिर्फ आपको जो उसकी लेंथ हो बाउंड्री की उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले इसका ये लंबाई निकालनी पड़ी। ये देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इज डायमीटर, ऐसा डिक्लेयर है, ए बी इज डायमीटर ऐसा दिया है, ए बी डायमीटर हो गया। देन अब आप याद करो पाइथागोरस बाबा को, पाइथागोरस बाबा क्या कह के गए, ये देखो, देन एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। आप यहाँ एक्सक्यूज दे सकते हो, एंगल इन सेमी, इसे बाद में लिखना, सेमी सर्कल इज राइट, ऑलवेज राइट, या 90 डिग्री, इतना लिख दो। अब ये 90 डिग्री हो गया तो आपको पाइथागोरस मिल गया, पाइथागोरस मिल गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस में क्या होते हैं, 90 बनाने वाली साइडों का स्क्वायर एक तरफ और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, दोनों को प्लस करोगे तो 400 आना है। ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, √400, √400 मतलब 20, यानी डायमीटर कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आया 10 सेंटीमीटर, आधी हो जानी है। अब निकालो पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालते हैं, शुरू करते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर शुरू करते हैं भाई, यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ पहुँचा, ये आधा ही सेमी सर्कल तो पड़ा, तो सेमी सर्कल आधा यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितनी होती 2πr होती, हमें चाहिए आधी, लो। और फिर यहाँ से इधर गए, इस यहाँ से ऐसे ही जाएंगे ना, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं आपको। ये वाला फिगर देखो, ये डायमीटर बताया मैंने, डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक उसने डिक्लेयर किया था डायमीटर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, हमें तो यहाँ जाना है, इस रूट को जाकर ऐसे जाना है, ये ऐसे। तो कितना हो जाएगा 12 + 16 2, पेरीमीटर कितना निकला, पाई की वैल्यू 3 लेना है,
पाई की वैल्यू उसने डिक्लेयर की 3, रेडियस कितनी आई 10, ठीक है, अपॉन 2 दिया है, प्लस 2 से 2 आप पहले काट दो, इसे हटाओ, यहाँ आएगा पाई आर प्लस ये 12 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 3 आर की वैल्यू कितनी 10 प्लस 28, देखो ये देखिए ये 30 हो जाएगा और प्लस 28, अभी आप प्लस कर देना, शायद 58 आना चाहिए आपका आंसर, ये कंफर्म है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपकी स्किल को चेक करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया, आपने क्या नॉलेज गेन की यहाँ से, ठीक है। इसे क्वेश्चन को लिखिए, और ये क्वेश्चंस टाइम के वेस्टेज नहीं है, आपको सिखाएंगे और आपको इस चैप्टर के लिए फिलहाल बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यूँ ही आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। इन गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज, ये एंगल दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर इज 5/36 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, लगाइए इस पे क्वेश्चन, ये पहले इंपॉर्टेंट था, अभी इंपॉर्टेंट ही आया हुआ है। तो देखिए आपको क्या दिया, एरिया ऑफ सेक्टर दिया, और कितना बोलता है 5/36 टाइम हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, फार्मूला के लिए कोई रास्ता नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू हो जाएगा 5/36 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा ये गया, थीटा इक्वल टू रोको, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/36, ये 360 डाउन में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा, ये इसे उड़ा दो, 36 बन जा, 36 10 जा, 5 10 5 जा, बताइए इतना इससे संसार से सस्ता क्वेश्चन नहीं आया। कितना आएगा, एंगल कितना आएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री लिख लीजिए। इस तरीका से क्वेश्चन लगाएं इस समय आप, आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।